जब आप किसी को डोनेशन देते हैं तो क्या आप यह विचार करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन का उपयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन के कारण समाज में अराजकता और तेजी से फैल रही है? एक बार गहराई में जाकर अपनी डोनेशन के बारे में विचार कीजिए। मैं डोनेशन के विरोध में या उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी भारत सरकार के द्वारा धूम्रपान निषेध है। यह लोगों को बताया तो जाता है, किंतु धूम्रपान पर बैन नहीं लगाया जाता। यदि शराब, गुटखा की वितरण पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाए, तब साधारण लोगों को शराब मिलेगी ही नहीं, और जब शराब मिलेगी नहीं, तब शराब की खरीदी व बिक्री होगी कैसे? कुछ इसी तरह से दूसरा एग्जाम से कुछ इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पेड़ की टहनी को काटोगे तब उस टहनी में पतवार आ जाती है। यदि हम पेड़ को जड़ से काट दें तब उसमें फिर कभी पतवार नहीं आती है। मतलब यह हुआ कि डोनेशन देने से संस्था की सहायता होती तो है, मगर समस्या की समाधान नहीं हो पाती है। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे वृद्धा आश्रम हैं और लोग वृद्धा आश्रम में डोनेशन देते हैं। कुछ लोग हैं जो गौ रक्षा समिति को डोनेशन देते हैं। कुछ लोग हैं जो अनाथ आश्रम में डोनेशन देते हैं। कुछ लोग हैं जो वृक्षारोपण के लिए डोनेशन देते हैं। हमारे आसपास जितनी भी संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सभी को डोनेशन देने से इन सभी संस्थानों की संख्या बढ़ती जाएगी, इनकी शाखाएं खुलती जाएगी और डोनेशन का उद्देश्य इन संस्थानों की संख्या बढ़ाने तक सीमित रह जाएगी। जबकि जबकि हमारा उद्देश्य संस्थानों की संख्या दर घटाने की होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था को जन्म देना चाहिए जो उस समस्या की नींव को काटने का काम करे। कल्पना कीजिए, भारत के समस्त वयस्क जोड़े अपनी मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दे, तब क्या इतनी अधिक मात्रा में वृद्धा आश्रम खोला जा सकता है जो भारत के सभी वृद्ध माता पिता को आश्रय दे सके? विचार कीजिए। लेकिन प्रत्येक बच्चे अपने माता पिता की सेवा अपने घर में करने लगे, तब क्या हमारे समाज को वृद्ध आश्रम को चलाने के लिए किसी एनजीओ की आवश्यकता होगी? शायद नहीं ना। वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम व अन्य सभी सेवा संस्थान में ताला लगाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेवा संस्थान को चलाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? ध्यान से सुनिए। रोजगार नहीं मिलने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आंख नहीं होने पर इंसान अंधा हो जाता है। पैर नहीं होने पर लंगड़ा हो जाता है और शिक्षा नहीं मिलने पर अनपढ़ रह जाता है। कुछ इसी तरह से सत्य और धर्म का ज्ञान नहीं मिलने पर मनुष्य असत्य की राह में चलकर अधर्मी बन जाता है। मार्ग दिखाने वाला कोई मार्गदर्शक न मिले तब मनुष्य मार्ग से भटक जाता है। इसीलिए हमें डोनेशन उस क्षेत्र में देना चाहिए जो समाज की नई पीढ़ी को जागरूक करती है, जो सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो मानव को मानवता व सेवा की शिक्षा देती है। हमें डोनेशन उस शिक्षा की मंदिर में देना चाहिए जो पुत्र को पुत्र के धर्म से अवगत कराए, जो पत्नी को पत्नी की धर्म से अवगत कराए, जो एक अधिकारी को उसके कर्तव्यों से जागरूक करें। सत्य व धर्म की शिक्षा मिलने पर अधिकारी ईमानदार रहेंगे, यानी कि देश में भ्रष्टाचार कम होगी। पति पत्नी को जब अपने धर्म का समझ होगा तब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और तलाक जैसी घटनाएं कम होगी।
पुत्र व पुत्री में सेवा की संस्कार होने पर वह अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें वृद्धा आश्रम भेजेंगे नहीं। अपने डोनेशन को वहां पर डोनेट कीजिए जहां पर भगवत गीता, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद पढ़ाई जा रही है, यानी कि गुरुकुल में डोनेट कीजिए। आज की नई पीढ़ी स्कूल में पढ़ाई करके अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, सत्य और धर्म की शिक्षा से दूर हो रहे हैं, उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए देश में वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। समाज अपनी पतन की ओर जा रही है। यदि हमें समाज को बचाना है तो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना होगा, गुरुकुल का प्रचार करना होगा। अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दिलाकर उन्हें राम की तरह आज्ञाकारी बेटा बनाना होगा। गुरुकुल को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करना होगा। गुरुकुल जब आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा तब देश की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी, राजनैतिक स्थिति भी मजबूत होगी, न्यायपालिका भी मजबूत होगी, बुराई का पतन और अच्छाई की उन्नति होगी, समाज का प्रत्येक पहलू स्वस्थ होगा। यदि बच्चों को बचपन में ही सत्य और धर्म का ज्ञान हो जाता है, उनमें अच्छे संस्कार आ जाते हैं, तब वृद्धा आश्रम जैसे संस्थानों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी अन्य सेवा संस्थान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तब देश में वो सारी समस्याएं जो अज्ञानता के कारण या फिर कर्तव्यों का बोझ नहीं होने के कारण उजागर हुई है वो सब बंद हो जाएंगे। अतः यदि हम चाहते हैं कि समाज स्वस्थ बने और समाज में सबके सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तब हमें ऐसे समाज के निर्माण करने के लिए हमें गुरुकुल को सपोर्ट करना होगा, हमें गुरुकुल में डोनेशन देना होगा, हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना होगा।